बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश का जो न्यू बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इस पेपर पैटर्न के साथ साथ आपका जो सैम्पल पेपर है बोर्ड की तरफ से जारी करदा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा जिससे आपको मजीद कन्फर्म हो जाएगा कि इस दफ़ा आपका जो सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर है वो किस तरह आएगा, आपने जो क्वेश्चन याद करने हैं वो कहाँ कहाँ से करने हैं और जो कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो सेकंड ईयर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो MCQs आपसे पूछे जाते हैं वो 20 MCQs होते हैं और इन MCQs को सोल्व करने के लिए आपके पास जो टोटल वक्त होता है वह 30 मिनट्स होते हैं। यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये वाले जो MCQs हैं इनको मुकम्मल सोल्व करके इनका जो बबल है उनको फिल करना होता है। तो इन MCQs में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो आपकी जो बुक नंबर 2 है मॉडर्न प्रोस वाली, वहाँ से आपको 3 सिनोनिम्स दिए जाते हैं। यानी कि वहाँ से जो बुक नंबर 2 है आपकी मॉडर्न प्रोस वाली, वहाँ से 3 सिनोनिम्स दिए जाएंगे। इन 3 सिनोनिम्स के आपने MCQs हैं उनके जो करेक्ट ऑप्शन है उनको आपने बबल पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी बुक नंबर 2 का दूसरा जो पार्ट है हीरोज़ वाला, वहाँ से भी जो टोटल MCQs में दिए जाते हैं वो 3 सिनोनिम्स होते हैं। इसके बाद आपका जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से, इसमें जो आपको MCQs दिए जाते हैं वो 4 सिनोनिम्स दिए जाते हैं। इसके मुताबिक आपने जो बबल है उनको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है MCQs का, ये प्रेपोजिशन के नाम से होता है और इसके टोटल जो MCQs होते हैं वो 5 MCQs होते हैं। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में चूज द करेक्ट सेंटेंस के नाम से होता है और ये वाले भी जो टोटल MCQs दिए जाते हैं ये 5 MCQ दिए जाते हैं। अब आपका जो लास्ट ईयर बोर्ड की तरफ से जारी करदा बोर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न है सेकंड ईयर का, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, वहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो किस तरह का होगा। तो ये सेकंड ईयर का मेरे पास इंग्लिश का जो है लास्ट ईयर का बोर्ड की तरफ से जारी करदा पेपर है, जिसमें आपको मजीद डिटेल से बताता हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो किस तरह से होता है। आपको जो टोटल टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में वो 30 मिनट्स का होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम यूर बुक 2 मॉडर्न प्रोस एंड हीरोज पार्ट 1 एंड फिल अप द बबल्स। यानी कि आपको ये 3 सिनोनिम्स वगैरह दिए जाते हैं, इनमें कुछ वर्ड्स के नीचे जो एक अंडरलाइन किया जाता है, इसका जो करेक्ट सिनोनिम होता है उसको आपने इसके मुताबिक जो है इसका जो बबल है उसको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव पेपर दा, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द बुक 2 मॉडर्न प्रोस एंड हीरोज पार्ट 2 एंड फिल अप द बबल्स। ये भी बिल्कुल सिनोनिम्स ही होते हैं, यानी कि आपने इनके वर्ड्स के जो मीनिंग है इंग्लिश में बताने होते हैं। कुछ वर्ड्स को जो अंडरलाइन कर दिया जाता है, इन वर्ड्स का जो करेक्ट मीनिंग होता है सिनोनिम्स, उसके मुताबिक आपने जो बबल फिल करने होते हैं, ये भी 3 ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स एंड फिल अप द बबल्स। ये आपको 4 जो मिस्टर चिप्स का नावल है वहाँ से आपको 4 MCQ देते हैं और ये वाले जो 4 MCQs हैं ये भी आपके सिनोनिम्स ही होते हैं। इनको जो करेक्ट सिनोनिम होता है उसके मुताबिक आपने जो बबल है उनको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका MCQs का ऑप्शन होता है क्वेश्चन, चूज द राइट प्रपोजिशन फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड फिल अप द बबल्स। ये आपको 5 MCQ दिए जाते हैं। इन 5 MCQs में जो करेक्ट प्रपोजिशन होती है इसको आपने इन जो ब्लैंक्स में इसके मुताबिक जो आपने बबल है उनको फिल करना होता है। यहाँ पे आपने ब्लैंक्स को फिल नहीं करना, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव शीट होती है उसके ऊपर जो बबल होते हैं सिर्फ आपने उनको फिल करना होता है। इनके ऊपर कोई भी निशान नहीं लगाना होता, ना ही ये ब्लैंक्स को फिल करना होता है। और ये जो 5 MCQs होते हैं ये आपकी प्रपोजिशन में से पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं और ये तमाम बच्चे जो है ईजिली कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द करेक्ट सेंटेंस एंड फिल अप द बबल्स। यानी कि एक वर्ड्स है, एक सेंटेंस है, उसके नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया होता है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है उसके मुताबिक आपने जो बबल है उसको फिल करना होता है। और ये वाले जो MCQs होते हैं ये भी 5 ही होते हैं। इसी तरह ये आपका जो टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह होगा। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। यानी कि टोटल 9 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पार्ट है टोटल 12 नंबर का होता है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि आपको जो बुक का सिलेबस है बुक 2 का मॉडर्न प्रोस, ये वहाँ से 9 सवाल लिए जाते हैं। इनकी तरतीब मजीद डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो लेसन नंबर 1 से 3 है वहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो लेसन नंबर 4 से 7 है वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो लेसन नंबर 8 से 10 है वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये टोटल 12 नंबरों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसके भी टोटल 12 नंबर होते हैं। ये आपकी जो बुक नंबर 2 है हीरोज़ वाली, वहाँ से लिए जाते हैं। इसमें टोटल जो सवाल पूछे जाते हैं वो 8 होते हैं।
8 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। ये वाला जो पार्ट है 12 नंबर का होता है। इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो लेसन नंबर 11 से 13 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 14 से 15 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 8 हैं। 8 में से आपने 6 के आंसर देने होते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि आपका नावल गुड बाय मिस्टर चिप से पूछा जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 12 होते हैं। 12 में से आपने 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये टोटल 16 नंबर का होता है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि जो आपका लेसन नंबर 1 से 5 है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका लेसन नंबर 6 से 10 है इसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो लेसन नंबर गुड बाय मिस्टर चिप्स का 11 से 18 है इसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 12 पूछे जाते हैं। 12 में से आपने 8 करने होते हैं। अगर आप लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 100% जो इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, जिसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने आपको टॉपिक दिए जाते हैं, 4 में से किसी एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है, और ये ऐसे जो है आपने कम से कम 5 से 6 पेजेस का लिखना होता है, और इसमें आपने कम से कम 5 से 6 जो है वो कोटेशन ऐड करनी होती हैं। 7 से 8 पैराग्राफ बनाने होते हैं, फिर ही आपको 15 में से जाके कुछ 13 से 14 मार्क्स मिलते हैं। और इसकी डिटेल कुछ होती है 1 ऐसे फ्रॉम द 4 टॉपिक्स, यानी कि आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं। इन चारों में से आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है, और इसके टोटल 15 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसके टोटल 10 नंबर होते हैं। ये आपके इडियम्स होते हैं। इडियम क्या होते हैं, टोटल आपको 8 इडियम दिए जाते हैं। 8 में से आपने कोई से 5 इडियम्स को सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और इनके जो टोटल नंबर होते हैं हर इडियम के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला जो टोटल सवाल है ये आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसमें आपने ट्रांसलेट ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। स्टूडेंट हैव टू ट्रांसलेट द गिवन उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और इसके टोटल 15 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये टोटल जो सवाल मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का, इसके मुताबिक आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ आपका सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होता है। आपका टोटल जो टाइम दिया था सब्जेक्टिव पेपर में 2 घंटे 30 मिनट होते हैं, और सब्जेक्टिव पेपर जो टोटल नंबर होते हैं वो 80 होते हैं। 20 नंबर MCQs के होते हैं, और टोटल आपका ये इंग्लिश का जो पेपर है सेकंड ईयर का 100 मार्क्स का होता है। इसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका सबसे पहला सवाल नंबर 2 होता है, इसमें टोटल आपके पास टोटल 9 सवाल हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से उनमें से आपने आंसर देने होते हैं 6 सवालों के। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला टोटल जो पोर्शन है 12 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें इनका आंसर जो आपने 3 से 5 लाइनों में लिखना होता है। इसमें भी टोटल जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो 6 के आपने आंसर देने होते हैं, जबकि जो टोटल यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं वो 9 सवाल हैं। 9 में से आपने 6 के आंसर देने हैं, हर सवाल के 2 नंबर हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये भी 12 नंबर का होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसकी मिनिमम जो लाइन है वो 3 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो लाइन है वो 5 होनी चाहिए। 3 से कम ना हो और 5 से ज़्यादा ना हो, फिर ही आपको उसके जो टोटल नंबर है वो 2 मिलेंगे। कोशिश करें कि 4 लाइन तक एक क्वेश्चन का आंसर लिखें तो आपको 2 नंबर इंशाल्लाह गारंटी मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जो कि गुड बाय मिस्टर चीज आपका जो नावल है वहाँ से पूछा जाता है। इसमें टोटल जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो 12 होते हैं। 12 में से आपने कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये 16 मार्क्स का पोर्शन होता है। इसमें भी आपने जो आंसर लिखना होता है वो 3 से 5 लाइनों का लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका ऐसे वाला। इसमें आपने 300 से 400 वर्ड्स का जो एक ऐसे लिखना होता है। नीचे आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह इन चारों में से भी एक टॉपिक जो इस दफ़ा रिपीट हो जाएगा, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है ऐसे वाला, ये आपका 15 मार्क्स का होता है, और इसको आपने कम से कम 6 से 7 पेजेस में लिखना होता है, फिर ही आपको इसमें से जाके 13 से 14 नंबर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जिसमें आपको नीचे इडियम्स दिए होते हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में चेंज करना होता है। टोटल जो इडियम होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं, हर के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला जो सवाल है आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसमें आपको एक सेंटेंसेस दिए जाते हैं उर्दू में, इनको आपने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। टोटल जो सेंटेंसेस होते हैं इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 15 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऑफ फॉरेन, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ओनली राइट ए पैराग्राफ ऑन लोड शेडिंग, यानी कि अगर आप ये वाले सेंटेंसेस ना भी करें तो आप लोड शेडिंग या कोई भी वहाँ पे जो टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर एक आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, फिर भी आपको उसके जो है 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाले उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन
एक्सप्लेनेशन आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो नीचे जो आपको पैराग्राफ दिया होगा, अगर आप उसके ऊपर भी एक अच्छा सा नोट लिख देते हैं 2 से 3 पेजेस का, फिर भी आपको उसके जो है 15 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आपका सेकंड ईयर इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न और स्कीम है। इंशाल्लाह इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में इसी को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर आपको PDF में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हासिल कर सकते हैं। और इसको जो आपको जो मुकम्मल गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज भी आपको मिल जाएंगे। मजीद कोई सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।